Hello and welcome, dear students. Hope you all are doing very well and viewing the lectures. और अगर आपने लेक्चर्स को अच्छे से देखा है तो आप समझ सकते हैं कि वी आर ट्राइंग टू क्लियर द कंसेप्ट बाय योर विजुअल सेंसेस का इस्तेमाल करके। और हमारी ये कोशिश हो रही है कि बच्चों को चीज़ों को दिखाया जाए, विजुअलाइज कराया जाए, ताकि उनका जो मेमोरी और रिटेंशन कैपेसिटी है वो थोड़ा टाइम तक बढ़ा रहे, ताकि आप चीज़ों को जल्दी ना भूलें। मगर उसके लिए ये मेरे तरफ से एफर्ट है, आप लोगों को भी एफर्ट लगाना होगा और आपको उसके लिए नोट्स और स्टडी मटेरियल्स वे सब चीज़ों को लेना होगा जो परवाज ऐप में मौजूद है और अपना नोट्स बनाना होगा। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्विच टू आवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फैमिली मेंबर ऑफ डायोड, जिसमें सेकंड मेंबर है ये और नाम है बेटा एलईडी। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो जल रहा है एलईडी, और अपने लाइफ में अपने सराउंडिंग में भी बहुत जगह देख चुके हो एलईडी। फुल फॉर्म इज लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में टेक्निकल चीज भी पढ़ेंगे और हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और इसके फिनोमिनन्स को जानेंगे, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशंस को जानेंगे, देखेंगे एप्लीकेशंस क्या क्या है, किस तरह का क्वेश्चंस आता है, किस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है, किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है। और ये सारी चीजों को आज हम लोग एलईडी को इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज वीडियो को बने रहें। सो देखते हैं बेटा, इसके हिस्ट्री के बारे में पहले जान जाओ। एलईडी जो है ना, ये डायोड है, फैमिली मेंबर ऑफ डायोड है और इंपॉर्टेंट मेंबर है। और ये जो है ना 2014 में इसको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एलईडी को। अब सवाल है कि एलईडी कोई नया इन्वेंशन नहीं है, एलईडी ऑलरेडी एग्जिस्टेड। 2014 से पहले ही आप एलईडी देखे होंगे। अभी आप जिस एज में हो तो आपने 2014 से पहले तो एलईडी देखा ही था। एलईडी से घर की शादी में लाइटिंग जलती थी, एलईडी बल्ब था, एलईडी टॉर्च था, मोबाइल में एलईडी स्क्रीन था, एलईडी टीवी भी आ चुका था। तो फिर ये 2014 में एलईडी को नोबेल प्राइज क्यों मिला, जबकि ये 1980s का इन्वेंशन है। एलईडी कब का इन्वेंशन है? LED was invented in approximately 1980s। तो आखिर ये 2014 में नोबेल प्राइज क्यों मिला? तो 2014 में नोबेल प्राइज मिलने की वजह यह थी कि द 3 साइंटिस्ट ऑफ जापान जो इन्होंने रिसर्च किया, तो उन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर्स ऑफ एलईडी से व्हाइट लाइट प्रोड्यूस किया, जो आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख सकते हो। ये जो व्हाइट लाइट जो नीचे आपने स्क्रीन पे देख रहे हो कि जो एलईडी हम लाए हैं, आप लगाए हैं यहाँ पे, वो एलईडी जो है ना व्हाइट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। और इसका इंटेंसिटी और ल्यूमिनेंस और पावर कंजम्पशन और इसकी जो ब्राइटनेस और इसकी जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट बहुत कम हो गया। और ल्यूमिनेंस और ब्राइटनेस और ल्यूमेन पर वॉट और ये एफिशिएंसी ओवरऑल बहुत हाई हो गया, जो आने वाले वर्ल्ड में, आने वाले टाइम में वर्ल्ड के मोर देन 60% पॉपुलेशन को डायरेक्टली फायदा पहुंचाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि आपका एनर्जी सेविंग हो रहा है, बिजली बिल कम आएगी। सारे घरों में एलईडी लाइट लग चुक रही है, लग गई है, बल्कि आपके यहां भी लग रही होगी एलईडी ट्यूब लाइट्स, और आपने हटा दिया होगा सीएफएल और आपने लगा लिया होगा एलईडी बल्ब्स। क्यों? बिकॉज इट सेव्स लाइट। No, it saves your energy. That means it saves your money directly. Plus brightness पहले वाले CFL से और ट्यूबलाइट से और पीला बल्ब से ज्यादा हो गया है। तो इस वजह से इसको 2014 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया। अभी देखते हैं किनको दिया गया। Yes, you can see over here, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, हम नहीं दिखेंगे मगर वर्ल्ड के 3 फेमस साइंटिस्ट जरूर दिखेंगे। तो यू कैन सी ओवर हियर द 3 प्रोफेसर्स नोबेल प्राइज ब्लू एलईडी मिला था। हिरोशी अमानो, ही इज दैट पर्सन, हिरोशी अमानो। इसामू आकासाकी, ही इज दैट पर्सन। एट द टाइम ऑफ नोबेल लॉरेट ही वाज 89 ईयर्स एज। 89 ईयर के आदमी अगर आपके घर में है तो देख लो किस तरह के हैं। और ये 89 आदमी का, जापान का आदमी नोबेल प्राइज ले रहा है और आगे भी रिसर्च अभी ये कर रहे हैं। एंड सूजी नाकामुका मेड द फर्स्ट ब्लू एलईडी इन द ईयर 1990s, रिवॉल्यूशनिंग हाउ लाइट्स एंड टेक्नोलॉजी वर्क टुडे। 90s में इन्होंने बना दिया था, मगर इसका ब्लू मटेरियल से जो एफिशिएंसी था वो आपका रिकॉग्नाइज होने में 2014 लग गया। देखो एलईडी जो है ना आपका, ये जो रेड कलर का एलईडी है, रेड, दिस इज ब्लू
जो यहाँ पे ब्लू जैसा नहीं दिख रहा है, और ग्रीन, ये तीनों की मदद से इन तीनों के रेड, ब्लू और ग्रीन, आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये प्राइमरी कलर्स होता है। आरजीबी से कॉम्बिनेशन से इन्होंने प्रोड्यूस किया व्हाइट लाइट। और ये जो व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट की कुछ खास बातें हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्ड एलईडी मिक्सेस टू प्रोड्यूसेस व्हाइट लाइट। ठीक है, ब्लू एलईडीज आर इंडियम गैलियम नाइट्राइड, या आप इसको याद रख सकते हो गैलियम इंडियम नाइट्राइड से। कैसे याद रखेंगे? गैलियम इंडियम नाइट्राइड, गैलियम इंडियम नाइट्राइड, ये आपका कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ये भी सवाल पूछा है कि कौन सा मटेरियल है ये जो ब्लू लाइट देता है, तो आपको 1 मार्क्स में पूछा है और पूछा जा सकता है फर्दर भी कि वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, इसका नाम है गैलियम इंडियम नाइट्राइड। और इन ब्लू जो बन गया, अब ब्लू ही से सिर्फ नहीं, देखो ये इसने क्या बोला है कि 90s में इन्होंने ब्लू एलईडी बनाया था, मगर फर्दर रिसर्च होते होते आरजीबी को जब इन्होंने कंबाइन कर दिया तो व्हाइट कलर का लाइट निकाल दिया आरजीबी से, क्योंकि प्राइमरी कलर है, प्राइमरी कलर से आप कोई भी कलर बना सकते हो। तो LED converts electrically directly into photons of light using less energy than light bulbs and fluorescent lamps. बिना लेस एनर्जी में ये उससे एफिशिएंट वर्क कर रहा है। अगर आप देखोगे कि लाइट बल्ब 16 ल्यूमेन पर वॉट दे रहा है, तो फ्लोरोसेंट जो है, फ्लोरोसेंट लैम्प जो है, जो हम लोग का CFL होता है, क्लोरोफ्लोरोसेंट लैम्प, वो आपका 70 ल्यूमेन पर वॉट दे रहा है। तो ये 300 ल्यूमेन पर वॉट दे रहा है, 300 ल्यूमेन। कैन यू इमेजिन कितना गुना हो गया? दिस मीन्स कि 1 वॉट में जो एलईडी जो कंज्यूम करेगा पावर 1 वॉट का, तो वो कितना दे रहा है? 300 ल्यूमेन। यानी कि आपको लाइट बल्ब का 16 इंटू 10 इंटू 20 बल्ब के बराबर एक लाइट दे रहा है। इसीलिए तो अभी 12 वॉट का लाइट भी आपके लिए सफिशिएंट है घर में। 10 वॉट का CFL लाइट, आपकी एलईडी लाइट इज मोर देन सफिशिएंट टू इनलाइटन योर रूम। और इससे पहले 10 वॉट का CFL से कुछ दिखता ही नहीं था, कम से कम 18 या 22 वाट का लेना पड़ता था। और उससे पहले की बातें करो तो 100 वॉट का पीला बल्ब लेना पड़ता था। बहरहाल, सो यू नो गॉट द थिंग्स। तो वर्क बाय इसामू अकासाकी, हिरोशी अमानो एंड सूजी नाकानाका led to a low energy source of light for illuminating homes, computer as well as weapon against global वार्मिंग। ठीक है, सो एलईडी क्या है? कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। आप देख सकते हो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। एंड इलेक्ट्रिक वोल्टेज ड्राइव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव लेयर एंड होल्स फ्रॉम द पॉजिटिव लेयर टू द एक्टिव लेयर वेयर द रिकॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स प्लेस और एमिट करता है लाइट। तो रिकॉम्बिनेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ एलईडी। Now dear students, let's see the basic points जिससे directly questions बनता है और पूछता है और पूछेगा। Important questions या important points of LED। पहले तो आप लोग फुल फॉर्म जान ही चुके हो। The full form of LED is light emitting diode। ये वो डायोड है जो लाइट को एमिट करता है। हर डायोड का अलग काम है, ये लाइट एमिट करता है। दूसरा इसका है सिंबल, तो सिंबल बना के दिखाई दिए हैं आपको। एक डायोड बना लो ऐसा और इससे लाइट को निकलते हुए दिखा दो, क्योंकि लाइट को ये एमिट कर रहा है। इधर वाला एनोड है, इधर वाला कैथोड है। सच का ऐसा दिखता है, सच का ऐसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद जब आपका सिंबल और ये आ गया तो थर्ड पॉइंट होता है इसका बाइसिंग। तो एलईडी इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस डिवाइस है। अगर रिवर्स बायस कर दोगे तो लाइट नहीं निकलेगी। द फोर्थ पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एलईडी इज इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इज इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, 2 प्रिंसिपल पर हम लोग बात करेंगे। पहला है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, ESCENCE। एंड दूसरा प्रिंसिपल जो इसका है उसका नाम है रिकॉम्बिनेशन। तो ये दोनों प्रिंसिपल को हम लोग अच्छे से देखेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज आपका इसका एलईडी का कि एलईडी वो डिवाइस है विच कैन एमिट लाइट। इट कैन एमिट light in both the regions। both the regions का मतलब
बोथ द रीजन्स का मतलब है विजिबल विजिबल रीजन, जिसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं, सातों कलर, एंड इनविजिबल रीजन। इनविजिबल तो बहुत ज्यादा है, मगर ये सिर्फ आईआर देगा, इंफ्रारेड। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट सब याद रखना है बेटा, इसलिए क्योंकि विजिबल कलर्स का एलईडीज आप लोगों ने देख रखा है। विजिबल एलईडीज वो एलईडीज है जो आपने अपने शादी में, घरों में, अपने मोबाइल में ही 4-5 कलर्स का एलईडी आपने देखा है, वो विजिबल है। मगर रिमोट कंट्रोल में जो रिमोट कंट्रोल में जो एलईडी लगती है, जो वो जो एलईडी होती है वो आईआर होती है। तो आप देख सकते हो कि ये एक रिमोट कंट्रोल है, जिससे एसी के रिमोट हम लोग कंट्रोल करते हैं रिमोटली। और यू कैन सी, इफ यू कैन सी वेरी क्लियरली, तो इसमें एक एलईडी जो लगी हुई है यहाँ पे, एट दिस पॉइंट ऑफ एलईडी से जो लाइट निकलती है वो हमें नहीं दिखती है, क्योंकि इससे जो लाइट निकलती है वो इंफ्रारेड होता है, जो हम लोगों के ह्यूमन आइज के बियॉन्ड है देखना। इसका वेवलेंथ जो होता है और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हम लोग नहीं देख सकते हैं, कितना वेवलेंथ और कितना फ्रीक्वेंसी होता है, वो सारी चीजें आज डिस्कस हम लोग करेंगे। तो इसमें जो एलईडी लाइट है ये कोई भी कलर नहीं निकालती है। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ योर एलईडी। तो इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड का फुल फॉर्म हो गया, इसका सिंबल है, और फॉरवर्ड बाइसिंग होता है, और इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस और रिकॉम्बिनेशन है, दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। और ये लाइट्स विजिबल और इनविजिबल स्पेक्ट्रम में भी दिखाएगा और इनविजिबल में भी दिखाएगा। और एक दो पॉइंट देख लेते हैं। इट इज नॉट मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। मटेरियल यूज्ड जो है ना बेटा, इसमें एक पॉइंट अभी याद रखो, इट इज नॉट मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो बोलोगे सर सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल इससे नहीं बनता, तो फिर किससे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ इट इज मेड अप फ्रॉम कंपाउंड सेमीकंडक्टर। यस, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट उसको बोलते हैं जो सिंगल एग्जिस्ट करता है, और कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसमें दो एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों कंबाइन हो गया तो हाइड्रोजन ऑक्साइड जो भी बनाया या H2O जो बनाया, तो वो जो है ना बेटा, ये आपका क्या है? कंपाउंड है। तो इसी तरह से वी हैव सर्टेन कंपाउंड लाइक कैलियम नाइट्राइड, कैलियम आर्सेनाइड, कैलियम आर्सेनाइड नाइट्राइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम नाइट्राइड इंडियम एल्युमिनियम, गैलियम नाइट्राइड इंडियम एल्युमिनियम। और ब्लू कलर में हम लोगों ने कौन सा मटेरियल देखा था? ब्लू कलर में हम लोगों ने देखा था गैलियम इंडियम नाइट्राइड, गैलियम इंडियम नाइट्राइड, गैलियम indium nitride. So LEDs are not made up of semiconductor materials of silicon and germanium, but it is made up of compound semiconductor materials like gallium nitride, gallium indium nitride, gallium indium nitride, के बाद आपका आ गया गैलियम फॉस्फाइड, उसके बाद गैलियम नाइट्राइड इंडियम एल्युमिनियम। ठीक है, और ब्लू कलर के लिए तो आपको पता ही नहीं, गैलियम इंडियम नाइट्राइड। तो ये चीजों को समझेंगे। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। देखिए दो प्रिंसिपल है, एक है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस और दूसरा है रिकॉम्बिनेशन। तो इसको देखने से पहले आप यहां समझो कि इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस दो वर्ड से बना है। एक बना है इलेक्ट्रो प्लस ल्यूमिन। इलेक्ट्रो इज इलेक्ट्रॉन या करंट, और ल्यूमिन इज द यूनिट ऑफ लाइट। लाइट के इंटेंसिटी का यूनिट को लक्स या ल्यूमिन बोलते हैं। तो करंट से अगर लाइट मिल जाए तो उसी को इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस समझने के लिए सिंपल समझो, light from electricity or electric energy is converted to light energy. Electric energy is converted to light energy. Simple. इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उसी को इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, जिससे आपका एलईडी जलता है, सीएफएल जलता है, बल्ब जलता है, ट्यूब जलता है, सब कुछ तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस पे है। जो करंट से बल्ब जल जाए, करंट से लाइट प्रोड्यूस हो जाए, तो ये सारी चीजें आपका
इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस पे बेस्ड है, मगर जो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस के बाद एक खास प्रिंसिपल है रिकॉम्बिनेशन, उस पे लाइट बेस्ड, एलईडी बेस्ड है। ठीक है, बाकी ये क्या कह रहा है सुन लेते हैं इसकी बात भी। एलईडी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, सही बात है बेटा। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इज एन ऑप्टिकल phenomenon and electrical phenomenon in which a material emits light in response to the passage of electric current। इतना लंबा चौड़ा भाषा से सिंपल भाषा लिख दी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिक इज करंट और लाइट, यही बात बोल रहा है। emits light in response to the passage of electric current through it or to a strong electric field। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इज द रिजल्ट ऑफ रेडियोएक्टिव रिकॉम्बिनेशन। तो इलेक्ट्रो जो एलईडी का जो प्रिंसिपल इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस है वो रिकॉम्बिनेशन को सपोर्ट करता है, इसीलिए हमने इसको दो अलग अलग प्रिंसिपल में डिवाइड किया है। तो अभी हम लोग रिकॉम्बिनेशन भी तुरंत देखेंगे। नाउ सी हाउ द एलईडी लुक्स। एलईडी के अंदर का मैकेनिज्म आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बेटा, ये है एलईडी, सिंपल सी बात है, मेरे पीछे भी लगा हुआ है एलईडी, आप देख लिए। अब इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर में एक एक स्टेप्स को समझा जाए। सबसे पहले समझो इसको, पहले इस चित्र को देखो, पहले इस डायग्राम को देखो। इसमें जो सबसे पहला जो आइटम आ रहा है, ये दो इसका टर्मिनल्स है, एनोड और कैथोड। ठीक है, यहाँ एनोड और कैथोड यहाँ भी दिख रहा है। उसके बाद जो है ना, इसमें आपका क्या है, ये जो कवर है ना, जो ऊपर का जो ग्लास का कवर है, प्लास्टिक का ग्लास का जो कवर ये दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इपॉक्सी लेंस और केस। तो ये इपॉक्सी मटेरियल से बना होता है। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपका एनविल पोस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये एनविल की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको एनविल बोलते हैं। और ये लेड फ्रेम से बना हुआ है, लेड जिसका सिंबल है पीबी, प्लम्बम, लेड फ्रेम से बना हुआ है। और ये जो है ना आपका सेमीकंडक्टर डायोड का आईसी या चिप है। दिस इज द मेन चीज, जो मेन चीज है ये, इससे लाइट एमिट होता है, यही आपका मेन है सेमीकंडक्टर आईसी या चिप। और ये आपका रिफ्रैक्टिव कैविटी है, रिफ्रैक्ट करता है लाइट, क्योंकि अंदर का लाइट है तो उसको थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होगा तो बाहर हाई इंटेंसिटी से निकलेगा। सो दिस इज योर रिफ्रैक्टिव कैविटी, जिससे लाइट रिफ्रैक्ट होता है, और ये सब वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो बाहर वाला लेंस है इपॉक्सी लेंस या इपॉक्सी केस। और यहां से जो लाइट्स निकल रहा है, इसको देखो, ये वाला पार्ट को, एनोड और कैथोड तो समझ गए, ये वाला पार्ट को यहां दिखाया है, ये वाला पार्ट को। तो यू कैन सी ओवर हियर कि यहां पर से आपका लेड चिप है, और ये वाला जो है ना, ये इसी को बोला जाता है लेड फ्रेम। लेड फ्रेम, दिस इज लेड फ्रेम, और दिस इज रिफ्रैक्टिंग कप। तो मेन जो कंस्ट्रक्टेड मटेरियल है दैट इज एलईडी चिप, और ये तो उसको सपोर्ट करने के लिए है आपको रिफ्रैक्टिव कप, ये सॉरी लेड फ्रेम है, और ये आपका कप है रिफ्रैक्टिव, जो आपका लाइट जो आएगा तो वो थोड़ा उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। और मेन चीज है ये, जिसके बारे में भी आपको बताएंगे कि यहाँ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस से लाइट्स कैसे एमिट हो रहा है। सो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट योर एलईडी। इसमें भी यही वाली बात कही गई है। ठीक है, एमिटेड लाइट बीम्स है, और ये डायोड चिप है, और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक केस है, और टर्मिनल प्लस प्लेट्स है, जो भी है। सो यू कैन सी वर्किंग ऑफ एलईडी एज द नेम सजेस्ट is also a diode। When it is forward biased, then electrons are able to recombine with holes in device. As a result, it releases energy in form of photon। इसी का phenomenon है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, और इसके जो वेरियस कलर्स है बेटा, वो डिपेंड करता है उसके एनर्जीज पे। मटेरियल यूज्ड एंड लाइट जो कलर का निकल रहा है, और वोल्टेज कंजम्पशन, तीनों से सवाल पूछा हुआ है। कौन सा मटेरियल यूज हुआ है तो कौन सा कलर का लाइट निकलेगा, और कितना वोल्टेज इसमें आएगा। ठीक है, और क्या वेवलेंथ है ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मगर हाँ वोल्टेज याद रखने की जरूरत है। हम थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे कि आपको याद करा दें। जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोग का जो वेवलेंथ का जो कैपेसिटी है वो किस तरह से होता है, विबग्योर। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट वेवलेंथ एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, और वायलेट का है लोवेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, तो आप देखो यहां रेड क्या है, तो रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, तो रेड के ऊपर जो जिसके सबसे ज्यादा वेवलेंथ है वो है इंफ्रारेड, जो एलईडी दिखाता है लेड से भी ज्यादा है, और उसका फ्रीक्वेंसी चूंकि कम है, क्योंकि आपको पता ही है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो जिसका फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा उतना ही उसका वोल्टेज, कहां गया, उतना ही उसका वोल्टेज
यस, जितना कम होगा फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी जिसका जितना कम है, यानी कि सब में सबसे कम किसका है, इंफ्रारेड का सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, तो इसका आपका वोल्टेज कहां गया, वोल्टेज भी सबसे कम है। जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उसका वोल्टेज कम है, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इस बात को अगर याद रख लोगे तो ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज्यादा किसका हो रहा है तुम्हारा, ब्लू, इन तीनों में विबग्योर में ब्लू, तो ब्लू का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो रहा है। इंडिगो और वायलेट को यहाँ तो ऑप्शन नहीं है इंडिगो वायलेट का, इंडिगो वायलेट यहाँ नहीं ना है, तो ब्लू ही है। तो ब्लू में सबसे ज्यादा आपका लग रहा है क्या, वोल्टेज, दैट इज 4 वोल्ट। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो कॉमन सेंस से निकाल लेना कि रेड का सबसे कम है, और रेड से भी ऊपर है जो हम लोगों को नहीं दिखता है वो है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड का वोल्टेज सबसे कम सप्लाई होगा क्योंकि वो सबसे कम वेवलेंथ, आपने सबसे कम फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वोल्टेज से है। ठीक है, फुल फॉर्म लिखवा दो, गैलियम आर्सेनाइड, क्या नाम है, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये भी फॉस्फाइड है। दोनों में अंतर क्या है, ये हो जाएगा प्योर, ये हो जाएगा प्योर, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड नाइट्राइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड नाइट्राइड, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, और ब्लू कलर के लिए, व्हाइट कलर के लिए है गैलियम इंडियम नाइट्राइड। सो दीज आर द वेरियस कलर्स ऑफ एलईडीज। देखिए ये जो आपका कलर्स है ना और जो मटेरियल है ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, इससे क्वेश्चन है। वोल्टेज का तो तरीका आपको याद करा दिए हैं कि जितना कम फ्रीक्वेंसी उतना कम वोल्टेज। एग्जैक्ट वोल्टेज तो याद आप नहीं रख पाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 6 महीना बाद पूछेगा कि कब पूछेगा, तो ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है। मगर प्रैक्टिकल बात ये है कि ये याद रखना होगा कि गैलियम आर्सेनाइड जो है वो इंफ्रारेड का है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड रेड का है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड तो यहाँ प्योर वर्ड लगा दो, प्योर होना चाहिए, कोई इंप्योरिटी नहीं, वो आपका एम्बर है, और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड नाइट्राइड येलो है, और गैलियम एल्युमिनियम फॉस्फाइड ग्रीन है, और सिलिकॉन कार्बन जो है ब्लू है, और गैलियम इंडियम नाइट्राइड व्हाइट है। तो ये चीजें आपको याद रखना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो इसको एक बार रख लो अपना नोट करके, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद करने की कोशिश करो किसी भी ट्रिक से। Now see what is the principle of recombination। आखिर ये जो सेकंड प्रिंसिपल है रिकॉम्बिनेशन, इसका क्या मतलब है। देखिए रिकॉम्बिनेशन का मतलब को समझने के लिए सबसे पहले समझो कि ये जो डायोड है अपना, ये अपना डायोड जो है ना फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस है। आप देख सकते हो कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस है तो आपका करंट कंडक्शन इस तरह से हो रहा है, ये प्लस पी और इधर है, अच्छा तो इस तरफ बनाया है ना, तो करंट कंडक्शन तुम्हारा इस तरफ से ऐसा हो रहा है। देखो ये प्लस ऊपर वोल्टेज ले लिया है और पी और एन इधर करंट निकल रहा है। तो जब फॉरवर्ड बायस डायोड्स होगा तो एज्यूम करो कि दिस इज योर वैलेंस बैंड एंड दिस इज योर कंडक्शन बैंड। ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, और आपका यहां पर जो है ना इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि वैलेंस बैंड्स आर ऑलवेज फिल्ड। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद है, और जब आपका फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगा रहे हैं तो ड्यू टू द सप्लाई ऑफ वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएगा और वो अपना जगह यहाँ का इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऊपर कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा होल, क्योंकि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल। और ये क्या है तुम्हारा, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सप्लाई की वजह से जब वोल्टेज वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो ये आने जाने का प्रोसेस आपका लगा रहेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां चला जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और यहां होल बच जाएगा। मगर क्योंकि आपका वोल्टेज सप्लाई कांस्टेंट नहीं है, इट विल बी चेंजिंग फ्रॉम वेरियस फैक्टर लाइक मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल प्रेशर, वोल्टेज, कुछ भी चीजें जब चेंजेस होंगी तो ये वाला चीज चाहेगा कि वापस से हम अपना
जगह पे आ जाए, तो दिस जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इट विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड मर्ज इनटू इट। जो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया फ्री इलेक्ट्रॉन वो वापस होल में आना चाहेगा। तो आपको पता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन falls from higher energy to lower energy, from higher shell to lower shell, higher shell to lower shell कर दो, from higher orbit to lower orbit, when an electron falls from higher orbit to lower orbit, energy is released, energy is released। इस बात को समझो, जब आपका ये नीचे की तरफ आना चाहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आना चाहेगा तो एनर्जी आपकी रिलीज होगी, द एनर्जी विल बी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड। यही तो है ना, देखो ये न्यूक्लियस है और ये आपका शेल्स है, तो अगर हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। अगर ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना है, if silicon or germanium heat energy, if compound semiconductor, then light energy। अब बात समझ में आ गई कि ये सब मटेरियल्स जो है ना हम लोग क्यों यूज किए हैं, क्योंकि कंपाउंड सेमीकंडक्टर में उतना ही एनर्जी और वेवलेंथ का निकलेगा जितना आपका इस कलर का होता है। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर मान लो कि हम लोग गैलियम आर्सेनाइड ले रहे हैं प्योर वाला, तो रेड निकलेगा। अगर हम लोग प्योर वाला गैलियम आर्सेनाइड से बनाए हुए हैं इस डायोड को, इस पर्टिकुलर डायोड को, तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो रेड कलर की निकलेगी। तो अगर आपका सेमीकंडक्टर से बना हुआ है सिलिकॉन और जर्मेनियम से, देन द एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। और अगर वो बना हुआ है आपका कंपाउंड सेमीकंडक्टर से, द एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इसीलिए आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप, चार्जर, टीवी, सेटअप बॉक्स, हर एक डिवाइस गर्म होता है, क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना, वो आपका हीट रिलीज करता है, इसीलिए एवरीथिंग हीटेड अप हो जा रहे हैं। जबकि टेक्नोलॉजी को बहुत सुधारा गया, पहले बहुत ज्यादा गर्म होता था, अब थोड़ा कम गर्म होने लगा है, एक्सेप्टेबल है, इतना है कि अब हम लोग यूज आराम से कर सकते हैं। तो जापान ने इस पे एक रिसर्च किया और उन्होंने बनाया एक ऐसा एलईडी जिसमें हीट भी निकले और लाइट भी निकले। लाइट निकलने का तो बहुत सारा यूज हो गया, और हीट का क्या काम था कि वहां जापान के घरों में क्या था कि जो टोक्यो जैसे शहर है जहां पे आपका बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं बहुत सारे टॉल, तो सूरज की रोशनी अंदर नहीं आती थी और हीट नहीं आती थी, नेचुरल हीट सन की, तो कपड़े सुखाने में बहुत दिक्कत होती थी महिलाओं को। तो उन महिलाओं के लिए उन्होंने बनाया एक ऐसा एलईडी जिससे लाइट तो जलेगी ही और कपड़ा भी सूख जाएगा। सो दिस इज जापान। सो आपका सारा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते रहता है, और एलईडी का भी इन्वेंटर तीनों लोग जापान के ही हैं। तो यहां पर थोड़ा सा और समझ लो कि यही जब होल से वापस इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है ना, तो यही प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गया फिर वापस आ गया, ऊपर गया फिर वापस आ गया, कंबाइन हुआ फिर रिकंबाइन हुआ, तो रिकॉम्बिनेशन, द वर्ड इज रिकॉम्बिनेशन। तो यही रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में हायर से लोअर आया तो एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई। तो देखो यहाँ पे चार्ज कैरियर कॉम्बिनेशन है, और यहां हम लोग यूज कर रहे हैं डिफ्यूज्ड, हाँ पी टाइप, और ये पिटेक्शियल एन टाइप, और ये गोल्ड फिल्म कोटेड है। तो आपका देख सकते हो कि लाइट एमिट हो रहा है ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। ये एक तरीका है समझाने का, एक दूसरा तरीका है समझाने का, और ये तीसरा तरीका है समझाने का डायरेक्टली कि यहाँ से फॉरवर्ड बायस से करंट का कंडक्शन हो रहा है। तो ये आपका कंडक्शन लेवल है, और ये आपका देखो वैलेंस बैंड है, और ये आपका कंडक्शन बैंड है। तो कंडक्शन बैंड से जब वैलेंस बैंड जा रहा है, कंडक्शन बैंड से जब वैलेंस बैंड जा रहा है ऊपर से नीचे, तो क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन होने के कारण लाइट एनर्जी इस तरफ निकल रही है। So these are the various methods of explaining your LED principle of recombination. Now let's see the relation between lambda wavelength frequency and energy. Relation between wavelength frequency and energy, तीनों का रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन बिटवीन एनर्जी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट थोड़ा समझा जाए बेटा। ये है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड 60 बार साइन वेव ऐसे ऐसे हो रहा है तो वो है आपका 60 हर्ट्ज। और इंडिया में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे जान रहे हो कि हम लोग जो इलेक्ट्रिकल का कोई भी ब्रांच के बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हम लोग इंडिया में 50 हर्ट्ज यूज कर रहे हैं, यानी कि एक सेकंड में 50 बार साइकिल्स अप एंड डाउन हो रहा है। और ये आपका इसके कंपैरिजन में देखो ये घना कम है, ये कम घना है और ये ज्यादा घना है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज वेरी हाई, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज वेरी लो। मान लो ये 60 है तो ये अप्रोक्सीमेटली 30 होगा, जस्ट आधा। तो ये लो फ्रीक्वेंसी और ये हाई फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे बात को समझा जाए कि जिसका फ्रीक्वेंसी लो है, देखो फ्रीक्वेंसी लो है तो फ्रीक्वेंसी लो है तो वेवलेंथ हाई है, वेवलेंथ हाई है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, घनिष्ठ है, तो वेवलेंथ लो है। दिस मीन्स के देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, एंड दैट रिलेशन इज वेवलेंथ is inversely proportional to frequency, or lambda is inversely proportional to f, or f is inversely proportional to lambda. Therefore lambda is equal to c by f, or f is equal to lambda is equal to c by f, और f is equal to c by lambda। मगर प्लैंक्स कांस्टेंट बोलता है E एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो इसका कहने के अनुसार E is directly proportional to F, therefore E is equal to HF, where H is your Planck's constant। और आपको पता है कि F का वैल्यू क्या हम लोगों ने निकाला था, F का वैल्यू निकाला था C by lambda, therefore E is equal to HC by lambda। तो H is your Planck's constant, F is your frequency and C is your speed of light and lambda is your wavelength। अगर आपको एक मास का न्यूमेरिकल बनाना है तो आपको याद रखना होगा E is equal to 1.24 by lambda electron volt, और lambda is equal to 1.24 by E micrometer। देखिए जब H का वैल्यू आप लिखोगे 6.63 और फिर C का वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगा, मगर यहाँ पे आपका वैल्यूज को कितना आप कैलकुलेट करते रहोगे एग्जाम हॉल में, तो इसको शॉर्टकट और एक मार्क्स 1 मार्क्स न्यूमेरिकल के लिए ये इस्तेमाल किया गया E इज इक्वल टू 1.24 बाई लैम्डा, मगर यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होगा एनर्जी का, और लैम्डा का 1.24 बाई E इसका जो यूनिट है वो माइक्रोमीटर में ही होगा, तभी ये फॉर्मूला फुलफिल करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को टाइम सेव करना है ना, इतना ज्यादा कौन कैलकुलेट कर पाओगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 30 सेकंड्स में इस सवाल के लिए। मगर आपको यहाँ पर एक चीज फिर से रिमाइंड करा दे कि वेवलेंथ जो है ना वो आपका किसमें होना चाहिए, माइक्रोमीटर में, तभी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, और एनर्जी होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तभी वेवलेंथ माइक्रोमीटर में होगा। सो दिस वाज अ रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड एनर्जी। अब आप यहां देख सकते हो एक और है, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वो इस तरह से है, नॉन लीनियर एक्सपोनेंशियल डिक्रीजन, नॉन लीनियर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो ये है एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, जिससे क्वेश्चन बनता है, और ये डायरेक्टली आपका एलईडी में इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि एलईडी का सारा भी जो आपका कलर्स है वो आपका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे वैरी कर रहा है। नाउ यू होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट वेरी मच क्लियरली। नाउ एक सवाल पूछेगा, व्हाट इज द कट इन वोल्टेज ऑफ एलईडी। सो VI characteristic of LED and cut in voltage of LED। cut in voltage को क्या बोलते हैं, V gamma of LED। so V gamma of LED is equal to 1.3 वोल्ट। बस एक मास के लिए याद रख लो, और यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो कि 1.3 वोल्ट के आसपास ही आपका ये राइज कर रहा है, जहां से लाल रंग दिख रहा है, तो दिस इज 1.3 वोल्ट, दिस इज 1.3 वोल्ट। इंफ्रारेड नहीं दिखता है क्योंकि 1.3 से लेस है, हम लोग नहीं देख पाते हैं, लाल से लेके पूरा कलर्स देख पाते हैं, तो 1.3 वोल्ट इसका कट इन वोल्टेज है। और हम लोग विजिबल लाइट से लेके जो देख पाते हैं विबग्योर, वो हम लोग देख पाते हैं 0. वायलेट
इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो हम लोग जो देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं 0.5 माइक्रोमीटर से 0.7 माइक्रोमीटर, बस यही हम लोगों का विजिबल वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ का विजिबल स्पेक्ट्रम का रेंज है 0.5 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर। तो आप देख सकते हो द रिलेशन बिटवीन द वेरियस कलर्स ऑफ एलईडी एंड वोल्टेज। अदरवाइज सिंपल आप 1.3 वोल्ट इसका कट इन वोल्टेज है, जहां से कलर्स विजिबल होना शुरू होता है, वो कितना वोल्टेज है 1.3 वोल्ट। ऐसे भी आप यहां देख सकते हो, देखो 1.2 वोल्ट में इंफ्रारेड है, नहीं दिखेगा, जो भी दिखेगा 1.2 के ऊपर दिखेगा। तो सबसे जो रेड कलर जो है वो है 1.8, और रेड और इंफ्रारेड के बीच का कोई कलर्स होगा, हल्का रेड, मरून और इस तरह का जो भी शेड्स वो दिखेगा, मगर रेड जो है वो 1.8 में विजिबल होगा। तो ये टॉपिक बहुत आसान है, याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। Now let's see the various application of LED। तो various application of LEDs में बेटा आप देख सकते हो कि the major uses of LED are to illuminate object and even places। Its application is everywhere due to its compact size, low consumption of energy, extended lifetime and flexibility in terms of use in various application। तो बहुत सारा फायदा है इसका, इल्यूमिनेंस ज्यादा है, एनर्जी कंजम्पशन कम है, कॉस्ट कम है, और ये आपका ब्राइटनेस ज्यादा देता है। सो हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, टीवी में एलईडी टीवी आ ही गई है, आपको पता ही है। स्मार्टफोन में एलईडी स्क्रीन, जितना भी अभी एंड्रॉइड फोन आपका स्मार्टफोन है वो सब एलईडी स्क्रीन है। एलईडी डिस्प्ले, ऑटोमेटिव लाइटिंग, डिमिंग ऑफ लाइट्स, द यूज एंड फंक्शन डिपेंड ऑन द प्लेस, बहुत जगह यूज डिपेंड करता है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्मॉल एयर क्लीनर्स, ऑटोमोबाइल और रेफ्रिजरेटर्स, यहाँ यूज है। अल्ट्रावायलेट क्योर में यूज है। लार्ज स्क्रीन एलईडी साइज, जो आपके रोड में, शहर में, बाहर में बड़ा बड़ा स्क्रीनिंग का एड लगा होता है, वो एलईडी स्क्रीन है। सेलफोन बैकलाइट है। पेपर मनी आइडेंटिफिकेशन में यूज हो रहा है। बायोमेडिकल में यूज हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑटोमोबाइल में यूज हो रहा है, ये वाला जो ओडोमीटर होता है, जो इंडिकेटर बताता है। बैकलाइट ऑफ पीडीएस एंड गेम्स में यूज हो रहा है। प्रोग्रामेबल पीडीए इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, प्रोग्रामेबल डिले नहीं है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस एंड गेम्स में इस्तेमाल हो रहा है। सो वी हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। देखेंगे हम लोग एलईडी वर्सेस एलसीडी। देखिए इससे पहले क्या था कि आपका एलईडी टीवीज जब तक नहीं था तब तक एलसीडी स्क्रीन और एलसीडी मोबाइल फोन्स का डिस्प्ले होता था। उससे पहले टीएफटी था, उससे पहले सीआरटी था। तो बहुत सारा चेंजेस टाइम के साथ होते रह रहा है, मगर अभी एलईडी एक कांस्टेंट आया है जो 5-6 सालों में स्टेबल है। अब इसके बाद जो चीज आएगा देखा जाएगा। तो अभी हम लोगों को एक सवाल जिसे पूछा जा चुका है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कि एलईडी और एलसीडी में क्या फर्क है। तो थोड़ा बहुत हम लोग फर्क देख लेते हैं बेटा कि एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्या फुल फॉर्म है इसका, एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो अब ऑब्सोलीट हो गया है, मिलेगा भी नहीं। एलसीडी रिक्वायर्ड मर्करी फॉर देयर प्रोडक्शन कॉजिंग हार्म टू एनवायरनमेंट, इसीलिए यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूसेस लेस इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ऑन डिस्प्ले। किसका, एलईडी का आपका डिस्प्ले जो है ना वो इसका नहीं होता है मर्क्यूरी का, इसीलिए वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मान सकते हैं। एलईडी यूजेस नो मर्करी एंड इज देयरफॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो एक पॉइंट समझ में आ गया। और दूसरा पॉइंट देखो कि एलईडीज हैव हायर ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा है। तो इससे फायदा बोलता है लोग, मगर हम इसको नुकसान बोलते हैं, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ वास्ट स्ट्रेस ऑन योर माइंड, आईज को डैमेज कर रहा है बच्चों का। दिन भर मोबाइल देख रहे हैं, टीवीज देख रहे हैं बच्चे मतलब आप भी बच्चे ही हो, बहुत ज्यादा देखोगे तो आंख का पानी जो है ना आपका, वो वाटर आपका सूख जाएगा, जो आंसू का जो ग्लैंड है, टीयर ग्लैंड्स, और फिर आपको बहुत तरह का इचिंग, स्लीपलेसनेस, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। उसके लिए आई ड्रॉप रिकमेंड किया जाता है, हम खुद यूज किए तो समझ में आ गई बात, नहीं तो फिर चश्मा मोटा सा लग जाएगा। इसीलिए बहुत कम ब्राइटनेस में चीजों को देखने की कोशिश करनी है। दूसरा क्या है, यहां पर देखो एलईडी प्रोड्यूसेस इमेजेस विद ग्रेट डायनामिक कॉन्ट्रास्ट, यही बोल रहे थे, कॉन्ट्रास्ट, हायर ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। विथ एज एलईडी लाइटिंग कैन बी एक्सट्रीमली स्लिम, some screens less than half an inch of 0.92 centimeter thickness, 0.92 सेंटीमीटर थिकनेस, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, इतना, इससे कम पूरा टीवी आने वाला है अभी आने वाले फ्यूचर में। ऑफर अ वाइड कलर गैमेट,
मतलब कि बहुत सारा कलर्स का, इसमें 36,000 कलर्स का कॉम्बिनेशंस रहता है। और इन्वायरमेंट वाला बता दिए, एक्सपेंसिव है और 20-30% लोअर पावर कंजम्पशन, रिलायबल है और डिमिंग ऑफ लाइट आपका कर सकता है। और एक और पॉइंट इसमें यूज कर सकते हैं, हाँ, रिस्पॉन्स टाइम ऑफ एलसीडी इज फास्ट। रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम इज हाई, मतलब टीवी ऑन करने से पहले ही हीरो हीरोइन नाचना शुरू कर दे रहा है आपका। यस, समझ रहे हो, टीवी शुरू करने से पहले ही नाचना शुरू कर दे रहा है। पहले क्या होता था, ऑन करते थे, कैथोड रे ट्यूब गर्म होता था, उसके बाद डिस्प्ले आता था, तो फिर जाके हीरो हीरोइन दिखती थी टीवी में। आजकल क्या, एलसीडी में ऑन किया और नाच गाना शुरू। सो दिस वाज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्राइब जो आपको किया गया है, ये मोर देन इनफ है फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, फॉर योर सब्जेक्टिव एग्जाम्स, फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स। ये एलईडी का कंसेप्ट इनफ है। तो इस वीडियो को जरूर से आप लोग अच्छे से पॉज करके देखें, दूसरे बच्चों को भी शेयर और फॉरवर्ड जरूर कर दें यूट्यूब में देख रहे हो तो। और नोट्स के लिए, पूरा वेल डिजाइन नोट्स के लिए, पूरा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस के लिए, की नोट्स के लिए, की पॉइंट्स के लिए, हाईलाइट्स के लिए ऐप को रेफर करो, ऐप डाउनलोड करो। कुछ बैचेस फ्री है, कुछ पेड है, तो फ्री वाले को भी टेस्ट करो, फिर पेड में आओ। नहीं मन है, फ्री में यह फैसिलिटी उठाओ। तो जिस तरह का आपका रिक्वायरमेंट है आप देखो, मगर देखो और फायदा उठाओ। आप ही लोगों के लिए तो इतनी मेहनत की गई है। तो थैंक यू, विल सी यू इन आवर वेरी नेक्स्ट वीडियो ऑफ अनदर डायोड। मे बी इट कुड बी वैरेक्टर, मे बी इट कुड बी टनल, मे बी इट कुड बी पॉइंट कॉन्टैक्ट, Schottky or pin. So they see what will be the next surprise video. So please वीडियोस को बने रहें और शेयर जरूर कर दे। थैंक यू।